So you had started off with minerals and energy resources. ये आपके जो हैं दो अलग अलग resources हैं which we get from the nature. Minerals which are extracted through the mines, and energy resources which we will be studying today. In the last class we had started off with the chapter, then we learned that minerals are indispensable part of our life. ये मैंने आपको पिछली बार बताया था. And why? Because ये आपके पेपर मैंने ये वाला दिया था आपको. Indispensable मतलब everything whatever we are using. हम जो रेलवे लाइंस हैं या फिर मशीनरी है या फिर जो हम खाना खा रहे हैं, even the food that we are eating, it contains the minerals. And the same manner toothpaste, then fluoride which is used, then the hardest mineral diamond, the softest mineral talc, everything is used in our daily life. हम मिनरल्स से अलग नहीं है, मतलब हमारी बॉडी इट इज ऑल्सो कंप्राइजिंग ऑफ द मिनरल्स एज वेल एज वी आर टेकिंग इट इन वन और द अदर फॉर्म. सेकेंडली हम लोगों ने जो है इसका डेफिनेशन लर्न किया था दैट minerals are the homogeneous मतलब single, homo goes for single, naturally occurring substance with a definite internal structure. Like, you know what is the chemical structure for diamond, then if it is going for anything else copper, तो उसका क्या आपका जो है स्ट्रक्चर रहता है. फिर हम लोगों ने ये देखा कि where do we find these minerals which are converted into something else. और उसके लिए हम लोगों ने देखा that the minerals are actually found in the rocks. But ये जो rocks होते हैं they do not have a single mineral. They may be having a number of minerals in that. लेकिन उसमें जिस मिनरल का सबसे ज्यादा जो जिस रॉक के अंदर सबसे ज्यादा जिस मिनरल का ओर होता है दैट रॉक्स बिकम्स इट्स ओर. मान लो कि मैंने एक पत्थर रखा हुआ है, जस्ट से आई केप्ट दिस वन, दिस इज द मतलब रॉक. अब इसमें देयर माइट बी 3 और 4 और 2, लेकिन जो इसमें ज्यादा होगा ये रॉक उसका ओर कहलाता है. that particular mineral we get it because हम उसको चेक मतलब कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं on the formation of the physical condition, the chemical formula, the range, क्योंकि वो अलग अलग होता है. like माइका आपका जो है अलग अलग कलर्स में पाया जाता है. माइका is there in different colors. मिनरल्स का जो डेफिनेशन है वी यूज इट इन टू डिफरेंट वेज. वन इज द जोग्राफर एंड द सेकेंड वन इज द जियोलॉजिस्ट. ऑल द जोग्राफर्स दे स्टडी बिकॉज वो जोग्राफी को ये एक एरिया कैसे फॉर्म हुआ था. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट हमारा जो हिमालयास है इट कंसिस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स. तो वो उस फॉर्मेशन को देखते हैं, whereas geologists देखते हैं उनका क्या एज है, what is the color, what are their use, और उसके बाद we use it in different ways. then next हमारा आता है हम इन minerals को कहाँ मतलब कि देख सकते हैं. where can we find these minerals? that is mode of occurrence of minerals. तो नाउ मोड ऑफ अकरेंस का मतलब हो जाता है आपका वेयर वी फाइंड देम. तो सबसे पहला हमारा आता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मतलब जहां पर भी आपके इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. I'm not able मतलब कि I'll be just giving you
स्मॉल एग्जाम्पल. मान लो कि ये एक रॉक है. जस्ट ठीक है, दिस इज अ रॉक. नाउ इन दिस रॉक देयर मे बी स्मॉल, छोटे छोटे से, अब ये रॉक ऐसे होते हैं, इनमें बीच बीच में ऐसे लाइंस होते हैं. सो वेयर दे आर देयर इन द क्रैक्स, जहां आपके छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वहां होगा तो उनको हम लोग जो है वेन्स बोलते हैं. एंड जहां आपके ये दो हैं, इनके बीच में आपका बड़ा सा बन रहा है, इनको हम लोड्स बोलते हैं. तो ये जो मिनरल्स होते हैं, ड्यू टू द मेल्टिंग, ये इन रॉक्स के अंदर, इन ये जो बीच में जगह बनी है, इनके अंदर ये फॉर्म होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, मतलब कि ये सॉलिड हो जाते हैं. एंड देन इट बिकम्स द प्रॉपर मिनरल. लाइक टिन हो सकता है, कॉपर, जिंक, ये सब जो है ऐसी जगहों पे इन रॉक्स के, इन मतलब कि जो क्रैक्स हैं इनके बीच में होते हैं. Then we have the sedimentary rocks. Now, what is sedimentary? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. अब जहां आपके सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग वन वो, कि जैसे पानी है तो पानी के नीचे आपने देखा होगा सेडिमेंट्स आपके जमा हो जाते हैं. अगर पत्थर होता तो पत्थर नीचे आ जाता है. So these rocks are formed where they might be sedimentated, जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. लाइक कोल, आयरन ओर, बहुत टाइम से इनके ऊपर प्रेशर होने की वजह से ये नीचे बेड लेयर पर जमा हो जाते हैं. तो इनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, और वहां ये पाए जाते हैं. देन द थर्ड वन विच वी हैव इज डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चा, डिकम्पोज का मतलब होता है व्हेन थिंग्स बिकम डिकेड, सड़ जाना. हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं सड़ जाना. सो दिस मे बी द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो सॉल्यूबल होते हैं वो तो मतलब कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं, बट जो बच जाते हैं रेसिडुअल, वो जो है इनमें मतलब कि डिकम्पोज होकर जम जाते हैं. लाइक आपका बॉक्साइट. रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ. देन फोर्थ हमारा है जो हमारे रनिंग वाटर्स हैं इन द गंगा, आपके जितने भी, ये उनमें आते हैं विद द वाटर, अलूवियल डिपॉजिट्स. अब अलूवियल क्या होता है? पानी आपका जो है दैट वुड बी कमिंग, आपका जो है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके आता जा रहा है. तो जो वैलीज होती है वहां पर जो सैंड होता है या फिर ये जो बेस होता है हिल का, इनमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज प्लेजर डिपॉजिट्स. ये पानी से खराब नहीं होते, दे आर नॉट कोरोडेड. जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, दीज आर द, ये अलूवियल जो आपका मिट्टी होता है उनमें पाए जाते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ओशियन वाटर. आप सबको पता है कि सॉल्ट जो है हमारा, दैट इज डिराइव फ्रॉम द ओशियन वाटर्स ओनली, एंड सॉल्ट इज ऑल्सो अ मिनरल. Salt is also a mineral. Similarly, you have magnesium, you have bromine, जो आपके ocean waters के अंदर होते हैं. So these are all the way जहां आप minerals को पा सकते हैं. They may be in an igneous rock or sedimentary rock or metamorphic rock or on the bed layer और with the water, जो आपके alluvial deposits होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था भंगर एंड खदर. तो ये जो अलूवियल डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर ये हो सकते हैं, या फिर वी कैन गेट देम फ्रॉम द ओशन वाटर. दीज आर द वेज फ्रॉम वेयर वी नॉर्मली गेट द मिनरल्स. देन वी हैड studied what are the hazards of mining, and I also told you while I had shared the notes that mining is also called as the killer industry because it leads to many respiratory problems. आपको जो अस्थमा या फिर किसी को भी जो उसका नाम क्या, ब्रोंकाइटिस, ये मतलब जो उसके फ्यूम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस.
उनको, ऐसे लोगों को जो है ट्यूबरक्लोसिस, इस तरीके की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हम लोगों ने जो है पढ़ा था इन द लास्ट. Then we had proceeded towards the energy resources. Now, today we are going to start with energy resources. Energy यानी कि the one which is important to propel light and heat. जो आपको लाइट और हीट देता है उनको हम एनर्जी रिसोर्स कहते हैं. उनको हम एनर्जी रिसोर्स कहते हैं. And in the energy resource we have coal, petroleum, we have the non conventional यानी कि जो non polluting है वो भी हमारे पास है. इनको हम डिवाइड करते हैं into two. One is the conventional and the second one is the non conventional. So today I'm starting with energy resources, and this is a very short or you can say small topic, but आपके पेपर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है. एंड सेकेंडली आपके आता है इस वाले मतलब पोर्शन में से आपका जो है कोल का फॉर्मेशन जो है वो आता है. कोल का फॉर्मेशन एंड कोल के टाइप्स दोनों आते हैं आपके. यू विल बी हैविंग बोथ कोल टाइप्स एंड कोल फॉर्मेशन. Coal, कोयला. As I told, if you want, you can go and see the अपने घर के आसपास में जो आयरन इस्त्री करता है, अगर आप उनको देखोगे ना तो you will find that how they use the coal. Coal is important because एक प्रेस करने वाला भी कोल यूज करता है, और आपके जितने बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं इन द फैक्ट्रीज दे ऑल्सो यूज द कोल. सेकेंडली, द इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स इन अवर होम, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी कहीं ना कहीं कोल से आती है, मतलब उसको जलाकर इट इज यूज्ड. सो कोल देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर मेनी टाइम्स. अब कोल कैसे फॉर्म होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके प्लांट्स जो होते हैं वो आपके डिके हो जाते हैं. डिके मतलब सड़ जाते हैं. एंड धीरे 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 ओवर द प्रेशर की वजह से वो जो है नीचे धंसते चले जाते हैं एंड लेयर्स बनते जाते हैं. उससे आपका बनता है कोल. एंड बट कोल के जो है वी हैव नंबर ऑफ वेराइटीज, और इनको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्रेशन. मतलब कितने डिग्री में कितना उसके ऊपर जो है दबाव पड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपके जो है कोल बनते हैं. द वेरी फर्स्ट, दैट इज जो आपका डिके होता है ना, उसको हम बोलते हैं पीट. PEAT, पीट. द वेरी फर्स्ट इज जो आपका डिके होकर जो आपका नया बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पीट. द सेकेंड वन इज लिग्नाइट. नेवेली तमिलनाडु. नेवेली तमिलनाडु इज वेरी फेमस फॉर लिग्नाइट. ये आपके जो है सॉफ्ट कोल होते हैं. दीज आर सॉफ्ट कोल टू यू. विच इज मतलब जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं और काफ़ी आपका सॉफ्ट होता है. नॉर्मली वी यूज़ इट इन दी जो लोग मतलब कि आयरन वगैरह करते हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है. एंड दिस इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द वेरी फर्स्ट इज पीट, सेकेंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस. और हम बिटुमिनस को जो है कमर्शियली यानी कि जितने भी आपके इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो काफ़ी नीचे डीप आपके बरी होते हैं, ये उससे फॉर्म होता है आपका बिटुमिनस.
एंड इसमें आपका जो है मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं, विच इज एक्चुअली यूज बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रीज, जो आपके इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं. फर्स्ट इज पीट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस एंड लास्ट वन इज द एंथ्रासाइट विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. यानी कि कोल का जितना आपका कंप्रेशन रहता है, जितना आपका दबाव पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो है कोल फॉर्म होते हैं. और आप सबको पता होगा, बिकॉज यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स, दैट कोल इज बेसिकली फॉर डायमंड जो है दैट इज कोल. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी सबसे पहले कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल. तो जो कोल है जिसका हार्डेस्ट पार्ट आपका आता है वो आपका डायमंड बन जाता है. सो इन दिस मैनर वी हैव 4 kinds of coals. नाउ ये वाला जो अब मैं पैराग्राफ पढ़ाने वाली हूँ, दिस कम्स एज कि हमारे इंडिया के अंदर कोल कहाँ कहाँ फॉर्म हुए थे. ये जो हमने पढ़ा है अभी, दिस इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कोल्स आर देयर, बट इन हाउ मेनी एजेस दे वर फॉर्म्ड. एक आपका बहुत पुराना 200 million years, दैट इज आपके जो मतलब कि कुछ एरियाज आपके असम में भी हैं. देन आपके मेजर एरियाज आपका कोल डिपॉजिट्स आपके जो है दुर्गापुर, ये दामोदर वैली, इन जगहों पर है. एंड कुछ हमारे फॉर्म हुए थे जस्ट 55 million year old. तो जो पहले वाला है 200 million year old, इनको हम ओल्ड जियोलॉजिकल कोल बोलते हैं. और जो नया वाला है जो 55 मिलियन ईयर अगो फॉर्म हुआ था, उनको हम टेरिशरी कोल्स बोलते हैं. वी कॉल देम एज टेरिशरी कोल्स. तो इन इंडिया कोल वाज फाउंड फर्स्ट. कुछ हमारे हैं जो 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, एंड कुछ हमारे ऐसे हैं जो हमारे 55 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे. झारखंड, झरिया, रानीगंज, ये सारा आपका जो है बिहार वाला है, बोकारो, and these are all your map questions. Then near आपका आंध्र प्रदेश, गोदावरी, महानदी, सोन, वारधा, यहाँ कोल डिपॉजिट्स हैं. एंड जो आपका टेरिशरी है वो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ आपके जो है 55 मिलियन ईयर ओल्ड जो है वो वाले कोल्स हैं. सो दैट इज वाई कोल इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया. इट्स वैसे वो बल्कि होता है, लेकिन जब वो जल कर ऐश बन जाता है तो वो सबसे ज्यादा लाइट होता है. और इसीलिए हमारे जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द कोल, तो जितने भी आपके हेवी इंडस्ट्रीज हैं या फिर आपके थर्मल पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर मतलब जहां आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है यूजिंग द कोल, दे आर ऑल नियर द कोल फील्ड. And these are all your map questions also. The next is petroleum. हर एक जगह पे यूज होता है. गर्ल्स अपने घर में भी यूज करती हैं. All the girls use petroleum in their beauty product. Any example where you are using the petroleum in your home, in your house? एक आप यूज करते हो अपनी गाड़ियों में. देन यू आर यूजिंग इट एज अ लुब्रिकेंट, जो ग्रीस वगैरह आप यूज करते हो. देन पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज एज अ जेली. आपका जो वैसलिन आता है, द वन विच वी यूज ड्यूरिंग द विंटर्स, जो आपका वैसलिन आता है, दैट्स ऑल्सो अ प्योर पेट्रोलियम जेली. सो दैट मीन्स petroleum is again one of the important minerals which we use in our day-to-day life. पेट्रोल करके जब हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, देन इन इट्स कंप्रेस्ड गैस फॉर्मेशन हम सीएनजी की तरह यूज करते हैं. देन इन द जेली फॉर्मेशन हम उसको लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं. प्लस जितने भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनमें पेट्रोलियम जो है इट इज यूज इन द डाइज, इन द रिफाइनरीज, इनको यूज किया जाता है. That is why it is called as a nodal. Nodal मतलब main. Nodal मतलब जिसके बिना काम नहीं हो सकता, तो नोडल इंडस्ट्री भी बोला जाता है.
हमारे यहाँ पेट्रोलियम असम में है सबसे ओल्डेस्ट, दिग्बॉय, DIGBOI, दिग्बॉय। एंड बाकी आपके मुंबई, मुंबई के जो आपके समुद्र की जो खाड़ी है, बे, उनके अंदर यू विल बी फाइंडिंग द पेट्रोलियम। अगर आप देन इफ यू सी द एंटायर UAE, दैट इज कुवैत, ईरान, इराक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दे यू हैव द पेट्रोलियम रिजर्व्स। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of tertiary age. मतलब tertiary is 55 million years ago, जब आपके rocks form हुए थे, तो उनमें डोम आपको पता है ऐसा होता है, जैसे मंदिर का जो आपका डोम होता है वैसा, उनको हम एंटीक्लाइंस या डोम बोलते हैं। अगर आप लोग मंदिर देखते हो तो यू माइट हैव सीन, मंदिर में ऐसा होता है ना आपका ऊपर ऐसा, तो एंटीक्लाइंस मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, तो ये डोम्स या एंटीक्लाइंस। तो ये जो फोल्ड होता है, ये जो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, फोल्ड मतलब ऐसे मुड़ के आना, तो यहाँ पर आपके जो है ये पेट्रोलियम जो है दे आर ट्रैप्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, पेट्रोलियम इज ऑयल, तो ये ऑयल आपका ऊपर नहीं होता है, ऑयल हमेशा नीचे होता है। तो द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय नॉन पोरस, पोरस होता है जिसके अंदर से हवा बाहर निकलती है, तो ऊपर जो पोरस होता है वो आपका लाइमस्टोन या सैंडस्टोन होता है। ऊपर सबसे ऊपर आपका जो होता है वो सैंडस्टोन या लाइमस्टोन होता है, सिंगल मिनरल। फिर नीचे इनमें तो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होल्स। फिर नीचे आपके होते हैं नॉन पोरस, इनके बीच में आपके होते हैं गैस, द CNG, जो आपका नेचुरल गैस है, नॉट CNG बट नेचुरल गैस जो है वो ऊपर होते हैं। पहले लाइमस्टोन होता है, फिर आपके गैस होता है, फिर नीचे आपका तेल जो है वो नीचे जमा होता है। इफ यू हैव गॉन टू मुंबई, यू कैन सी मुंबई का जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां से यू हैव अ, पूरा वहां से आपको दिखता है, पूरा बीच में खाड़ी बना हुआ है, एंड देयर द रिफाइनरी इज देयर, जिसमें वो लोग जो है, जिसको हम लोग तेल का कुआं बोलते हैं, बट इट एक्चुअली वो कुआं नहीं होता है, उसके अंदर जो है दे पुट द क्रेन मशीनरी डालकर उसके अंदर से दे ट्राई टू डिराइव द पेट्रोलियम। और जो आपका मुंबई के पास में एरिया है तारापुर, मतलब पूरा ट्रॉम्बे, TROMBA, ट्रॉम्बे, बॉम्बे के पास में ट्रॉम्बे, दैट्स द एंटायर आपका जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। वहाँ आपके मतलब द गवर्नमेंट हैज गिवन दी परमिशन टू डिफरेंट पेट्रोल, वो जैसे भारत पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोल, इंडियन ऑयल, तो दे टेक आउट द पेट्रोल फ्रॉम दीज द सी। वो वाला जो एरिया है वहां पर आपकी पूरी खाड़ी है पेट्रोल की। तो पेट्रोल ऐसा नहीं है कि ऊपर ऐसे तैर रहा है हम उसको निकाल रहे हैं, नो, पहले आपका लाइमस्टोन होता है, फिर आपके मतलब कि गैस फंसा हुआ होता है, उसके नीचे आपके पेट्रोल होता है। इस पेट्रोल को भी दिस इज इन द रॉ फॉर्म, कच्चा होता है ये, इसको निकाल कर इसको जो है रिफाइन कर कर देन वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। सो दिस इज हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। मुंबई गुजरात, मुंबई हाईवे, गुजरात आपका ओमकारेश्वर एंड अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। देन असम में आपका जो दिग्बॉय जो है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट आपका ऑयल फील्ड है इन असम। सो दीज आर हाउ द वेज थ्रू विच वी डिराइव द पेट्रोल। Yes, ma'am. द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। अभी हम लोगों ने पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम में मैंने आपको बताया सबसे ऊपर आपका लाइमस्टोन होता है जिसमें पोर्स होते हैं, उनके नीचे the natural gas is found with petroleum deposits and released when crude oil is brought to the surface. As I said, आपके जो मतलब कि there are techniques through which the petroleum is derived from this bay, और जब इसको हम डिराइव करते हैं तो उसके साथ आपका जो है नेचुरल गैस भी रिलीव होता है।
और आजकल हम लोग नेचुरल गैस को यूज करें, दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म. So we are using it in the domestic industrial purpose also. We are using it for generation of electricity, chemical industry. आजकल तो मतलब ये बहुत important हो गया है, पहले ऐसा नहीं था. इनफैक्ट अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी ना, तो ये वाला जो मतलब कि पैराग्राफ है, दिस विल नॉट बी देयर इन द ओल्ड बुक, दिस इज देयर इन द न्यू बुक ओनली. जैसे आजकल हम लोग नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी, द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड बिकॉज उसको दबा के, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जो है पीएनजीज आते हैं, आपके घर में जो है प्रिफर्ड आपके जो है पीएनजीज आते हैं. आजकल वी आर नॉट हैविंग द सिलेंडर्स, मतलब सिलेंडर्स आर देयर, बट अपार्ट बिसाइड सिलेंडर वी आर ऑल्सो हैविंग द गैस पाइपलाइन. तो जो पाइप उसमें आता है, पाइप नेचुरल गैस जो आता है, वो आपका नेचुरल गैस है. द सीएनजी, द वन विच इज यूज्ड इन द फ्यूल, दैट इज आपका कंप्रेस फॉर्म. हमारे यहाँ मुंबई हाई, देन आपका कैम्बे, दैट इज नियर द बॉम्बे ओनली, देन सम एरियाज ऑफ कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर जो है यू फाइंड द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. एंड इसी नेचुरल गैस को हम लोग जो है वी आर डिराइविंग थ्रू GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने इस गैस को थ्रू द स्लरी, स्लरी का मतलब होता है बच्चा सेमी सॉलिड, इनको यूज करके फर्टिलाइजर्स, पावर एंड इंडस्ट्रीज जो है उनके वहां तक पहुंचाया जाता है. वी हैव बीन यूजिंग इट, मतलब नॉट ओनली दिस, इट हैज बीन यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो. हमारे घरों में भी आ रहा है. वी आर यूजिंग द पीएनजी गैसेस जो आपके पाइपलाइंस आ रहे हैं. वी आर यूजिंग द सीएनजीज एज अ इंस्टेड ऑफ अवर पेट्रोल. हाइब्रिड आजकल आ गया है गाड़ियों में, तो वहां जहां हम सीएनजी यूज करें यही है वो. नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होता है फर्स्ट यूजिंग कोल एंड सेकेंड वाटर. तो जो कोल से होता है उनको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एंड जो हमारा पानी से होता है दैट इज आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वो पुराने ज़माने से और इवन कन्वेंशनल जो हम बोलते हैं, हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जहाँ पर पेट्रोल, कोल या नेचुरल गैस को यूज़ करके टर्बाइन आर द लार्ज, आपको पता है, यू मस्ट हैव मेड द प्रोजेक्ट इन योर साइंस ऑल्सो, वी प्रोड्यूस अ पावर. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वी आर ड्राइविंग द वाटर, पानी को, रनिंग वाटर में हम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. द वन इज इन दिस भाखरा नंगल है आपका, देन आपका तेहरी डैम है आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दामोदर वैली आपका है. दीज आर ऑल सम ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट. देन आपका कावेरी आपका जो है वहां पर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है. कोलार गोल्ड माइंस, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर. Hydroelectricity is cheap as well as renewable because water is renewable. Whereas thermal आपका जो है fossil fuels यानी कि कोल, पेट्रोलियम से बनता है, तो they are polluting, मतलब कि वो pollution भी फैलाते हैं and they are non-renewable. अगर ये खत्म हो गए तो then maybe we may not be having the powers. So these are the conventional sources of energy that we have been using. नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल. नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है बच्चा विच आर लेस, विच स्प्रेड लेस पोल्यूशन. हम लोग कोल, ऑयल, गैस को कर रहे हैं, लेकिन कोल जो है वो भी महंगा है. अभी पीछे देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज हैविंग लैक ऑफ कोल, और कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी कई कई दिनों के लिए काटा गया था. द रीजन इज कि कोल के जो डिपॉजिट्स हैं दे आर वेरी रिजर्व्ड, लेस है. देन ऑयल, आपको पता है पेट्रोल का दाम कितना है, 110 120 रुपीज. सो डेफिनेटली हमें जो है वी हैव टू गो फॉर सम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आल्सो. एंड ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें आपके आ जाते हैं सन यानी कि सोलर एनर्जी, टाइड यानी कि टाइडल एनर्जी, बायोगैस एंड एनीथिंग विच वी जियोथर्मल. तो सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर, दैट इज एटॉमिक.
एटम को तोड़कर जो एनर्जी निकाला जाता, बट इट इज क्वाइट डेंजरस। तो कई टाइम तो बीच में बंद भी रहा हमारा ये वाला जो एरिया था इन उदयपुर। तो जो एटम को तोड़कर जो एनर्जी डिराइव की जाती है, दैट्स कॉल्ड एज एटॉमिक एनर्जी। दैट्स इन यूरेनियम, थोरियम, दे आर ऑल यूजिंग द न्यूक्लियर पावर। हाँ, थोड़े टाइम के लिए इट हैड बीन क्लोज बिकॉज इट वाज सेड कि इट इज आल्सो क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, health problems, but again it has been reopened. Monazite, केरला के अंदर आपका समुद्र है उसके किनारे, it also has the thorium. तो this ये जो है they are the nucleus energy which can be used in the future. Second is solar energy, which is very common right now also. There are many areas which are using solar energy currently. इसमें क्या होता है, आपके सोलार पैनल्स लगे होते हैं, इवन हम घरों में भी यूज कर सकते हैं, जो आपका फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि सन से एनर्जी को डायरेक्ट मतलब कि डिराइव करके दैट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. The power plants have been established in many areas including भुज. भुज के अंदर क्या है, एक फैक्ट्री है जहां आपका जो दूध की जो बॉटल्स होते हैं ना, जिनमें दूध भर के आता है, उनको साफ किया जाता है. तो वो जो मतलब कि इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पे चलता है. सिमिलरली वी आर ऑल्सो हैविंग द सोलार पैनल्स, मैंने आपको बताया, एंड मैंने पर्सनली मैं गई हूँ इन दिस पटौडी. वहां पर आपका ब्रह्म कुमारी आश्रम है. तो जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास जो एरिया, वो जो मतलब कि आश्रम है ना, वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी से चलता है. द ओनली प्रॉब्लम इन दैट इज कि जो सोलार एनर्जी है वो काफी टाइम लेता है, एंड जहां आपके बारिश होती है ना, वहां पर यू कैन नॉट डिराइव इट. दैट्स अ मतलब कि वेरी नेगेटिव पॉइंट. तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, राजस्थान, ये ऐसे एरियाज हैं जहां आपकी धूप बहुत तेज होता है, इसीलिए इन जगहों पे आपके सोलार पैनल्स भी बहुत सारे हैं. इट्स अ चीप रिसोर्स and it is also renewable. It is also renewable. ये मैंने आपको बताया था, सोलार ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है. देन विंड. विंड गुजरात का पूरा एरिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन एरिया में क्या कि बहुत तेज हवा चलती है. हम तो दिल्ली के अंदर ऐसी हवा देख भी नहीं सकते. यू कैन नॉट इवन सी सच, क्योंकि वहां एक तो दे आर ऑल्सो हैविंग द सी कोस्ट. तो यहाँ पर क्या है आपके, इफ यू आर गोइंग ऑन बाय, आप रोड से जाते हो ना फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, तो आपको दोनों तरफ जो है ऐसे विंड मिल्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ विंड हम लोग घर बच्चों, मैंने तो बनाया है भाई, अपने बच्चों के लिए भी बनाया, मैंने खुद भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया है. वो 3 जो है विंड मिल बनता है, एंड हवा में रखते हैं तो वो बहुत तेज तेज घूमता है. तो दीज विंड फार्म क्लस्टर्स जो है दे आर फॉर्म, जहाँ पे विंड से एनर्जी को डिराइव किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस हैज कम इन द पेपर ऑल्सो, दैट इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर. क्योंकि आपका तमिलनाडु, जहाँ पे तमिलनाडु में भी नागरकोइल लिटिल बिट सदर्न एरिया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये एरियाज जहाँ आपके तेज हवा चलती है, वहां द विंड एनर्जी इज डिराइव्ड. सी देन द नेक्स्ट इज बायोगैस. हरियाणा में बहुत है, और आप में से अगर लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैंने बच्चों से पूछा था, तो दे टोल्ड मी दैट दे ऑल हैड गॉन टू प्रतापगढ़. मतलब द स्कूल की पिकनिक हुआ था उन दिनों में. तो प्रतापगढ़ में इफ यू गो, अगर आपको स्कूल वाले लेकर जाते हैं, तो वहां पर इन द प्रतापगढ़ फार्म हाउस देयर इज अ प्रॉपर बायोगैस प्लांट. पहले क्या होता था बच्चे, लोग क्या करते थे, जो काउ डंग होते हैं, जो उपले होते हैं काउ के, वी यूज इट एज अ फर्टिलाइजर, एंड गांव के अंदर क्या करते हैं, उस उपलों को जलाते हैं फॉर द मतलब कि इंस्टेड ऑफ गैस, गैस की जगह जलाते हैं. तो अब उससे क्या होता है, 2 नुकसान होता है. एक तो जब आप उपलों को जला देते हो, तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं,
एंड सेकेंडली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये उपलों को हम जलाते हैं, द काउ डंग्स, उससे आपका धुआं बहुत तेज उठता है, उनमें आपके कार्बन बहुत ज्यादा होता है, एंड इस वजह से क्या होता है कि दिस कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो इसी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इस वजह से क्या प्रॉब्लम आती थी कि मेनी ऑफ द पीपल इन दीज रूरल एरियाज जहां आपके काउ डंग्स यूज होते हैं, दे यूज टू गेट इल, वो बीमार पड़ जाते थे। नाउ द गवर्नमेंट ने क्या किया है, बड़े बड़े बायोगैस के प्लांट बना दिए। उनमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट होता है, वेदर इट इज अ ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फार्म वेस्ट, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ऊपर आपका गैस, आपको पता है बदबू देती है, आपने देखा होगा जो आपके मतलब एनीथिंग वेस्ट होता है वो बदबू देती है। तो द गैस इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट काउ डंग को अगर यूज करते हैं, जो गांव में मतलब कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव या इंडिविजुअली भी, जैसे कुआं होता है वैसा बना होता है, उसमें नीचे आपके सारे कूड़ा कबाड़ा काउ डंग सब डाल दिया जाता है। तो ऊपर एक ना वैसा वो बना सा होता है, जाली सा बना देते हैं। द गैस जो है उसको डिराइव कर लिया जाता है फॉर यूजिंग फॉर द हाउस, घरों में उसके लिए, बर्नर के लिए, गैस के लिए। एंड जो आपका फर्टिलाइजर होता है, जो नीचे उसका बचा हुआ होता है, दैट इज यूज बाय द फार्मर्स एज फर्टिलाइजर्स। These provide twin benefits to the farmers in the form of energy and improved quality of manure. बायोगैस, ये रहा देखिए, ये है बायोगैस प्लांट। इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव विजिटेड प्रतापगढ़, वहां पर है। इवन घरों के अंदर भी ना आजकल एक छोटे छोटे बने हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके वेस्ट होते हैं, जैसे छिलके हुए, हमने मतलब कि केला छीला, मतलब वो छीला, सब डाल दिया, इवन ह्यूमन वेस्ट, कोई भी वेस्ट है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, काउ डंग्स यानी कि जो गोबर होता है उसको भी डाल देते हैं। फिर दैट ओवर अ पीरियड वो गैस बना देता है, तो उस गैस को यूज करते हैं घरों में गैस के लिए, एंड वो जो नीचे बचा हुआ होता है उसे फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है। सो इन दिस मैनर आपका जो है गोबर गैस यूज होता है, एंड ओवर द पीरियड ये सचमुच में बहुत मतलब कि रहा है इन हरियाणा, मतलब इन एरियाज में जहां दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज टाइडल। टाइड का मतलब होता है जब आपके समुद्र में लहरें आती हैं। आपका गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के पास, गल्फ ऑफ खंबत, इन जगहों पे क्या होता है बेटा, बहुत तेज आपका जब, और स्पेसिफिकली व्हेन इट इज नो, मतलब कि नो मून डे, आपको पता है अमावस के दिन में आपके जो टाइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। जो हाई टाइडल एरिया होते हैं, हाई टाइड्स मतलब जहां तेज आपकी जो है लहरें आती हैं, वहां पर क्या किया जाता है, यूजिंग द टरबाइन, पानी आपके अंदर आता है उन मतलब कि उसके अंदर, एंड उस, क्योंकि पानी बहुत तेज होता है, तो विद दैट स्पीड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये जो टाइडल एनर्जी था, इसका मैंने जो है, आई हैड इवन मेड अ प्रोजेक्ट फॉर माय स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज इन द इंस्टीट्यूट, मैंने बनवाया था उनके लिए। मतलब इसमें क्या होता है, छोटा सा मैंने बनवाया था, उसके अंदर आपका जैसे पानी आ रहा है बहुत तेज, एंड द टर्बाइंस आर फिट, तो पानी फ्लड गेट होता है, फ्लड गेट मतलब जो पानी को रोक लेता है, एंड जब पानी जैसे ही रोक लेता है, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट गो बैक टू द सी वाया पाइप, और उसको जो है टरबाइन से पावर को जनरेट कर दिया जाता है। सो दिस इज टाइडल एनर्जी आपका, विच इज देयर इन कोलकाता के पास आपके है सुंदरबन में, देन आपका गल्फ ऑफ कच्छ के पास है जहां आपके हाई टाइड्स है, जहां बहुत तेज आपके जो है लहरें आती हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द जियोथर्मल एनर्जी। जियो सरफेस, थर्मल हीट, आपके जो पहाड़ हैं, माउंटेन, उनके नीचे इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, आपके जो है द अर्थ ग्रोस प्रोग्रेसिवली हॉटर। आपका जो आपने देखा होगा गर्मियों में कितना, अगर आप तपे हुए पैर पैर नहीं रख सकते हो जमीन पर,
क्यों? क्योंकि जो जमीन होती है वो गर्म हो जाती है। तो ये जो गर्माहट होती है दैट इज एक मतलब कि अंदर होती है, इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ऊपर तो बहुत कम होता है। तो जिन जगहों पे वॉल्केनोज है, जिन जगहों पे हाई टेम्परेचर है रॉक्स के अंदर, आपने देखा होगा अगर आप मनाली गए हो, आई होप एवरी मस्ट हैव गॉन, तो मनाली में वहां पर आई थिंक कुल्लू के पास जो देर इज अ वेरी फेमस दिस गुरुद्वारा है, वहां पर आपके गर्म पानी आता है। तो वो पानी गर्म कैसे आता है? वहां नीचे कोई हीटर थोड़ी है, वो ही तो है आपका जियोथर्मल एनर्जी। दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि अंदर आपका जो अर्थ क्रस्ट है, इधर दैट माइट बी अ वॉल्केनिक रॉक, मतलब कि वॉल्केनो हो सकता है, एंड वो जो रॉक होता है वो इतना गर्म होता है कि उसकी जो मतलब उसको जो है वी यूज इट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड उन एरियाज में यू माइट हैव सीन द वाटर इज बॉइलिंग। आपका मनाली के पास है मणिकरण, जो आपका मैंने आपको बताया, और दूसरा आपका है पुगा वैली। यहां पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो द लास्ट इज, अभी तक हमने पढ़ा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। एक क्वेश्चन आपके आता है विच आई हैव रिटन इन माय नोट्स, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हमने पढ़ा अभी, वी हैव द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एवरीवेयर वी नीड एनर्जी। और अब अगर हम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। पहले एक घर होता था, खुला होता था, आज हर घर के अंदर वी आर नीडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वी आर नीडिंग दी डिफरेंट, हमें जो है 10 फोन्स भी चाहिए, 10 फोन्स चाहिए तो 10 चार्जर्स भी चाहिए। वी नीड दी हम उसका नाम क्या है, टीवी भी चाहिए, एसी भी चाहिए। तो वी नीड एनर्जी एवरीवेयर। सो what we need to do is we need to take एनर्जी कंजर्वेशन। छोटी छोटी चीजों में, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये आपका बताता है, लाइक व्हेन यू आर नॉट इन द रूम स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन यू आर स्टैंडिंग समवेयर गाड़ी को बंद कर दो। यू कैन यूज, जब आप लोग टीवी या फिर एसी वगैरह खरीदने जाते हो तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वो स्टार्स बने होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार। तो ऐसे डिवाइसेस यूज करो जो एनर्जी को कम यूज करते हो, क्योंकि जो कॉपर बेस जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करते हैं, वेरएज आपके जो दूसरे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते हैं इनके जो प्राइजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो लोग सस्ते के चक्कर में वो चीजें खरीद लेते हैं विच में यूज मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ यू आर सेविंग, यू आर इन फैक्ट हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आप सस्टेन कर रहे हो, आप उन्हें आने वाले टाइम के लिए छोड़ रहे हो। एंड मोर और लेस आजकल तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो taking many initiatives, what we call as what we say that e-bike, e-scooty, देन हाइब्रिड कार्स आपके आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी आपके जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। द रीजन इज कि दे डोंट वांट टू गो फॉर द कन्वेंशनल, but at the same time, whether it is electricity, whether it is petroleum, whether it is any energy, अगर हम उसको ओवर यूज करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी। So these are the concepts of minerals and energy resources.